हेलो एवरीवन। तो ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ है जिसमें 12 पार्ट आएगा टोटल, जिसमें से 2 पार्ट आ चुका है। तो ये पार्ट 3 हम लोग आज शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज 101 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडोप्ट भीम UPI QR बेस्ड पेमेंट ऑफ NPCI। ठीक है। तो कौन है? तो भूटान। भूटान हम लोग का पड़ोसी ही है। ठीक है ना। तो भूटान भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, बस इतना जान सकते हैं कि इससे हम लोगों का 4 स्टेट का बाउंड्री मिलता है। कौन कौन स्टेट का? तो भैया किसका किसका मिलता है? तो असम का मिलता है, अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, सिक्किम का मिलता है और वेस्ट बंगाल का मिलता है। ठीक है। तो इस 4 देश का बाउंड्री किससे मिलता है? भूटान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विच नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक अभी बहुत मतलब चर्चा में है, कितना ओला का गाड़ी जल गया है उस हिसाब से। तो कर्नाटका, इस स्टेट को हम लोगों को याद रखना है। कौन स्टेट का, किस स्टेट का स्कीम है? तो कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में कुछ हम लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि कर्नाटका साउथ इंडियन स्टेट के बारे में हम लोग अभी तक नहीं देखे थे। तो कर्नाटका के बारे में जैसे अब इतने कम स्पेस में तो बनाना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ ऐसे, ये अप टू मार्क नहीं है, अप टू स्केल नहीं है, लेकिन जस्ट रफ मैप बनाए हैं। यहाँ से जो ये दिख रहा है इसका मुड़ा हुआ, तो यहाँ से केरला शुरू हो जाता है। और यही जो जहाँ से केरला स्टार्ट होता है, तो पहला जो है ना बड़ा शहर है वो मैंगलोर है। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। मैंगलोर, मैंगलोर पोर्ट है। ठीक है ना। बीजी पोर्ट है। यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, दूसरे दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता है यहीं से। ठीक है। उसके बाद इसका कर्नाटका में, कर्नाटका अगर मेडाइवल इंडिया में देखें तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंस क्या था? विजयनगर एम्पायर यहीं पे था। तो विजयनगर एम्पायर का करीब यहाँ पे हम्पी है। हम्पी कैपिटल था किसका? विजयनगर एम्पायर का। ठीक है ना। विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे रूलर थे, बहुत सारा डायनेस्टी था। तो उसमें सबसे फेमस कौन था? कृष्णदेव राय। किसका मतलब कंटेम्परेरी था, किसका समकालीन था? तो बाबर का। एक मेदिनी राय भी है। ठीक है ना। तो विजयनगर यहाँ है। और यहाँ पे एक होगा बीजापुर, यहाँ पे एक होगा बीजापुर। तो इस बीजापुर किस मतलब मेडाइवल हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस था? तो बहमनी किंगडम में हम लोग इसको पढ़ते हैं, वही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, और कौन कौन था, एक बीदर वगैरह वगैरह। तो ये सब इसका मेडाइवल हिस्ट्री में जब हम लोग देखते हैं तो ये सब स्टेट आता है। तो ये यही एरिया है कर्नाटका का, जो अभी कर्नाटका बोलते हैं, तो मेडाइवल में इसी को विजयनगर एरिया बोलते थे। ठीक है ना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शहर है, यहाँ पे कुद्रे मुख करके है, यहाँ पे कुद्रे मुख। यहाँ पे आयरन माइंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। ठीक है। एक बार यहाँ पे बंदीपुर भी है, जहाँ पे नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये यहीं पे है, इस लोकेशन में। ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मैंगलोर हो गया, ये हो गया कुद्रेमुख जहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा है, ये बीजापुर हो गया बाहमनी किंगडम से रिलेटेड, ये हम्पी है। हम्पी को यूनेस्को के हेरिटेज इसमें भी रखा गया, सिटी या टाउन जो बोल लीजिए। और ये हम्पी है किसके किनारे? किस रिवर के किनारे? तो जिस रिवर के चलते, जिसका दोआब के चलते हमेशा युद्ध होता था, किसके बीच में? बामनी और विजयनगर के बीच में, तुंगभद्रा रिवर। ठीक है ना। यहाँ पे फिर हम लोग देखे तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बंदीपुर है, बंदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है। उसी के थोड़ा सा ऊपर में मैसूर है। मैसूर किस लिए फेमस था? तो टीपू सुल्तान। ठीक है ना। यहाँ पे शंकराचार्य का ये था श्रृंगगिरी मंदिर भी था। ठीक है। और यहीं पे हम लोगों का बेंगलोर है करीब, ये इंडिकेटिव है, अप टू स्केल नहीं है, तो याद रखिएगा। ये यहाँ पे हम लोगों का बेंगलोर है, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है ना। बेंगलोर है। कहाँ पे? कलर फिर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे करीब बेंगलोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का कोलार शहर हो जाएगा। यहाँ पे कोलार फील्ड माइन हो जाएगा, या कोलार गोल्ड फील्ड हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? KGF। इसका तो मूवी भी आ चुका है। तो ये वही लोकेशन है। ठीक है। कर्नाटका के बारे में इतना ही, फिर देखेंगे जब आएगा तो। हाँ, विच स्टेट हैज़ अनाउंस क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फेथ एंड कल्चर। तो असम। असम हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए इसको भूलना भी मुश्किल है। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में रहता है ना, तो वो लेस रिलेवेंट हो जाता है करंट अफेयर्स या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कम रिलेवेंट, और जहाँ कम इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा रिलेवेंट। तो ये स्टेट हमेशा ही न्यूज़ में रहता है।
हु हैज़ अवार्डेड द BKS लिटरेरी अवार्ड NN पिल्लई, ठीक है ना। तो ये सब नाम याद रखना है, मे भी आ जाए तो हम लोग 4 ऑप्शन में एक नाम गेस कर सके, ये सुने हुए थे। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये पटना में खुला है भाई, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एंटी सबमरीन वारफेयर, ये एंटी सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन नहीं है, मतलब ये सबमरीन को मार के गिराने वाला, डिस्ट्रॉयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन नेवी फ्रॉम US बेस्ड एरोस्पेस कंपनी, तो P8I, ठीक है ना। ये पिछले बार पूछा था, इससे फ्रांस का वो कंपनी पूछा था ना, जो राफेल का कंपनी है, तो ये सब पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है BPSC में। विच बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल, तो UAE सबसे लीजेंड कंट्री, सब मतलब सब लीजेंड ही है वहाँ का, UAE, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108 नंबर। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द जज ऑफ जिम्नास्टिक एट द ओलंपिक, तो भैया दीपक काबरा, नाम याद रख लीजिए कि दीपक काबरा। टू विच कंट्री डिड इंडिया क्या सेंड कॉटन बेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाई रेल, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश में भेजा गया है। बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी ही है, और जब इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ मिलता है, तो बांग्लादेश के साथ ही हम लोग का सबसे ज़्यादा, मतलब बाई लेंथ जो लैंड बॉर्डर है ना, वो सबसे ज़्यादा हम लोगों का बांग्लादेश के साथ मिलता है। बांग्लादेश के बारे में इम्पोर्टेंट या एक्स्ट्रा फैक्ट क्या देख सकते हैं, बांग्लादेश करीब डेल्टा सुंदरबन के लिए फेमस है, मतलब फैला हुआ है सुंदरबन वहाँ तक। ये सब डेल्टा एरिया है। डेल्टा किससे बनता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर, मेनली तो इसी दोनों से बनता है। छोटा मोटा रिवर और भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट से बहता है, तो वो वहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है ना। नीचे में डेल्टा है, इसका एक कैपिटल है ढाका, एक कैपिटल मतलब हर का तो एक ही कैपिटल होता है, ढाका। तो ढाका करीब यहीं पे है, जो कि किसका कैपिटल है, बांग्लादेश, बांग्लादेश का। और उसके बाद इस यहाँ पे अगर ऐसे मैप को और एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे करीब एक जगह है जिसको बोलते हैं चिटगोंग पोर्ट, जिसको रवि सेन सूर्य सेन, राजा सूर्य सेन लूटे थे। तो वो इस बार क्वेश्चन भी आया था BPSC में, तो उसका यही लोकेशन है। तो ज़्यादा कुछ वैसा इस देश में है नहीं, फिर टाइम है के साथ देखते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन काउंसिल SCO हेल्ड इन दुशांबे, कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ठीक है ना। ताजिकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, दुशांबे, और हम लोगों का क्या है, ताजिकिस्तान में एयरबेस है, इंडिया का एयरबेस है। कब खुला था, तो करीब 2009 में, ठीक है ना। तो एस जयशंकर क्या है, हम लोगों के फॉरेन मिनिस्टर, ये IFS रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे ये पहले, ठीक है। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ट्राईलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो भैया इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ये सब क्या है, इंडिया के साउथ डायरेक्शन में ये तीनों कंट्री हैं। इस तीनों कंट्री के बारे में नहीं, श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं कुछ। श्रीलंका में तो अभी इमरजेंसी चल रहा है, ठीक है ना, नेशनल फूड इमरजेंसी है वहाँ। और श्रीलंका का शेप करीब ऐसे ही जाएगा नीचे तक में, ये मतलब टोटल वर्टिकल होगा। इसमें से यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, और इसके बीच से एक एलिफेंटा पास है, बहुत फेमस है। करीब यहाँ पे श्रीलंका में पॉइंट पेड्रो है। फिर जो श्रीलंका का कैपिटल है वो यहीं पे है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है शायद। और फिर एक बहुत फेमस इसका पोर्ट है हम्बनटोटा, फेमस इस सेंस से कि मतलब इसमें इंटरफेरेंस हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, और रसिया और यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान, तो ये रिलेटेड था। हम्बन टोटा पहले बहुत फेमस था, अब उतना फेमस नहीं, अब तो सारा पोर्ट सब इंडिया में ट्रैफिक आ गया, मैंगलोर के पास और उसके नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको लोकेशन पता होना चाहिए कंट्री का, और कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से देख रहे हैं तो, ठीक है ना। इन डिटेल तो जो जिसका ऑप्शनल रहता है ज्योग्राफी वो देखता है। हु लॉन्च द चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे फॉर टोक्यो ओलंपिक, तो AR रहमान, और सिंगर कौन थी, तो अनन्या बिरला। अनन्या बिरला के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ ओपन द फर्स्ट ग्रेन ATM, तो गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है ना, गुरुग्राम हरियाणा। गुड़गांव नाम था इसका पहले, अब गुरुग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 114।
What has been renamed as मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो मंडुआडीह पहले रेलवे स्टेशन जो था वो अब बनारस जंक्शन हो गया है। बनारस कैंट जो रेलवे स्टेशन है उससे करीब 4-5 किलोमीटर दूर है ये मंडुआडीह। मतलब अब तो मंडुआडीह नहीं है, अब बनारस जंक्शन उसका नाम हो गया है। ठीक है, पूछ सकता है। हु अनवील वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म। तो सिंगापुर। सिंगापुर हमारे एशिया में ही है, एशिया कंटिनेंट में है और बहुत मतलब डेवलप कंट्री है, क्योंकि इसको कॉल ऑफ पोर्ट भी कहा जाता है। ये वाटर हाईवे है एक तरीके से। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द रुद्राक्ष कन्वेंशन। तो भाई वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद BHP। तो डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। सी ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में आता है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, और यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है जो सॉल्व नहीं हो सकता। तो दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। The Indian Navy received the first consignment of two MS-60R multi-role helicopter from United States. Who made it? तो अमेरिकन कंपनी लॉकहेड मैरी मार्टिन कॉरपोरेशन। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा फैक्ट हो जाता है, जैसे इंडियन नेवी हो गया, MH-60R हो गया, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, और लॉकहेड मैरीटाइम कॉरपोरेशन तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्रीज एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही फैक्ट पता चला, 3-4 पता चल जाता है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो तो बीच बीच में देते ही रहते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश किया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट कर लिया है कौन? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। कुछ दिन बाद वन विलेज वन प्रोडक्ट हो जाएगा, उसके बाद वन मोहल्ला वन प्रोडक्ट। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है, स्कीम तो बहुत अच्छा अच्छा आता है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया टू फॉर्मली स्टार्ट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग। तो भैया गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है ना, मे भी पूछ ले। 121 नंबर क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, फिर आसाम आ गया, हैज़ वॉन द नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। छाछर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ठीक है। Who has been given the best film award पाल्मे डियोर एट द 74th केन्स। ये 74 केन बहुत मतलब न्यूज़ में था, फेस्टिवल 2021। तो फिल्म टाइटन। ठीक है ना, फिल्म का नाम याद रखना, टाइटन, जो घड़ी का कंपनी है, टाटा की है नहीं। हु वॉन द गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 74th केन्स फिल्म फेस्टिवल 2021। तो इंडियन डायरेक्टर पायल कपाडियाज। ये तो डायरेक्टर का नाम है, फिल्म का नाम है नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है ना, सही नाम है। द ट्रेन बिटवीन इंडिया जयनगर, इंडिया जयनगर के पास कौन होगा? एंड विच नेबर कंट्री है वह सक्सेसफुली टेस्ट फायर। तो जो जयनगर के करीब है तो नेपाल ही है। कुर्था नेपाल का शहर याद रखना है, अगर पूछ लिया तो, वैसे नेपाल ही पूछेगा, जयनगर नेपाल। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज़ अप्रूव बीटेक कोर्स इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेज। तो 11 रीजनल लैंग्वेज में अप्रूव किया गया, जिसमें ऑफकोर्स हिंदी तो होगा ही, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि 11 लैंग्वेज याद नहीं ना रख सकता आदमी कौन कौन है, क्योंकि और भी बहुत सारा फैक्ट है याद रखने के लिए। हाउ मेनी कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव रिकॉग्नाइज कोविशील्ड। सी यहाँ पे यूरोप नहीं बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है। यूरोप अलग है, यूरोप एक कंटिनेंट हुआ, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप हुआ। कौन सा ग्रुप हुआ? तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुप हुआ, जिसमें कितना कंट्री आते हैं? तो 27 कंट्री आते हैं। आउट ऑफ 27 कंट्री 16 कंट्री ने अप्रूवल दिया था कोविशील्ड को। खैर ये पुराना न्यूज़ है, ये अपग्रेड भी हो गया होगा, तो खैर ये पिछले साल जुलाई और अगस्त का न्यूज़ है, तो पिछले साल से इस साल तक कवर कर रहे हैं ना। ये बीपीएससी 67 के लिए है, ना कि किसी डेट स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स है। ये तो एक साल, टोटल एक साल का करेंट अफेयर्स इसमें कवर हो रहा है। विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच कंट्री हैव बीन इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज एसोसिएट मेंबर। ठीक है ना, तो याद रखना है मंगोलिया कहाँ का है, हमारा एशिया का ही है, चाइना के ठीक ऊपर। मंगोलिया को बफर कंट्री भी कहा जाता है। बफर कंट्री किसको कहा जाता है? जो किसी दो बड़े देश के बीच में हो। ठीक है ना, जैसे नेपाल भी हो सकता है, तो हाँ है, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है, तो नेपाल बफर कंट्री हो जाएगा। उसी हिसाब से मंगोलिया है,
तो कितना बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर इज़ अ बफर कंट्री, ठीक है ना। तो मंगोलिया बफर कंट्री है। ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, तो 3 देश है। इस क्वेश्चन का आंसर है मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, जिसमें से दोनों मंगोलिया और ताजिकिस्तान एशिया का हो गया, स्विट्ज़रलैंड कहाँ, यूरोप में। तो यूरोपियन कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में क्या देख सकते हैं, छोटा छोटा देश होता है यूरोप में, उसमें एक देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके एल्प्स माउंटेन है, ठीक है ना। जो फेमस माउंटेन है एल्प्स, वो कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में ही है। इसका एक शहर है दावोस, ठीक है ना, एक शहर है दावोस, जो कि फेमस किस लिए है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक मीटिंग यहाँ होता है। इस बार भी हुआ है, 22 मई 2022 से लेकर 26 मई 2022 तक हुआ है, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ होता है, पूरे दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक शहर है जेनेवा, जेनेवा, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। मैक्सिमम हेड क्वार्टर जेनेवा में ही है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, यूरोप में। 128 सऊदी अरेबिया हैज़ अलाउड वुमेन टू विजिट विच पिलग्रिमेज प्लेस विदाउट गार्जियन, तो हज यात्रा, ठीक है ना। साउथ अरेबिया, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक फैक्ट देख सकते हैं कि अगर ये हमारा साउथ अरेबिया है, तो यहाँ हमारा दो मुस्लिम लोगों का सेक्रेट प्लेस है, मक्का मदीना। तो जो भी लोग अपना सर झुकाता है, जो मुस्लिम ब्रदर लोग हैं, तो वो लोग इसी के डायरेक्शन में झुकाते हैं। तो मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया का जो मुस्लिम होगा वो वेस्ट साइड अपना सर झुकाएगा, मतलब जो उसको इबादत करते हैं, जो भी होता है। और जो ब्राज़ील या अफ्रीका का मुस्लिम होगा, तो वो इस साइड, ईस्ट साइड करेंगे, क्योंकि उसके लिए मक्का मदीना किधर है, इस डायरेक्शन में। इंडिया के लिए मक्का मदीना किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के मुस्लिम वेस्ट डायरेक्शन में वो अपना प्रेयर करते हैं, तो सारे कंट्री के मुस्लिम वेस्ट डायरेक्शन में ही करते हैं। जो रसिया के होंगे वो किस डायरेक्शन में करेंगे, साउथ डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनका ये कहाँ रहना चाहिए, तो ये सेंटर मक्का मदीना की तरफ उनका सर रहना चाहिए, तो इस हिसाब से। Who has been appointed as the deputy leader of house in the राज्य सभा, तो आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना टू गिव 1,000 रुपी एज ग्रांट एवरी मंथ टू फार्मर ऑन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस मेड फॉर फार्मिंग, तो कौन सा शहर स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131, 150 तक आज कंप्लीट करेंगे। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड, तो कुनारिया विलेज ऑफ गुजरात। गुजरात के बारे में भी हम लोग बहुत चीज़ देखे हैं, तो ये गुजरात का कहानी है, याद रखना है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन गौतम नगर नोएडा, यही आंसर भी हो गया, यही क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। तो जो इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट होगा वो कहाँ खुलेगा, तो गौतम नगर नोएडा में। नोएडा के बारे में हम लोग जब दिल्ली डिस्कस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे नोएडा के बारे में, कि नोएडा इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ठीक है ना। इसका जो ये हो जाता है, हम लोग मतलब पूरे डिटेल में इसको देखेंगे कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इसको बोलते हैं नोएडा, वो किस हिसाब से बोलते हैं, मतलब टाउन प्लानिंग किस हिसाब से नोएडा का, वो डिटेल में देखेंगे जब दिल्ली का भी देखें तो। हु बिकम द, हम लोग 132 तक कर लिए थे, 133 करना है। हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशू करने वाला यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सा पहला राज्य बना, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी ऐसे भी बहुत न्यूज़ में है, वहाँ दूसरे रीजन से न्यूज़ में है। सरकार फ्लोर टेस्ट वगैरह वगैरह, पॉलिटी का सारा टर्म वहीं पे आ जाएगा महाराष्ट्र में, तो वो तो पॉलिटी का टॉपिक हो गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब मेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये होता क्या है, तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि थर्ड पार्टी के रोल को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। जिसमें इंक्रिप्शन यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी यूज होता है, जिसमें सेंडर रिसीवर दोनों को मतलब इसमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है, पर विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी ऐप और एनी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी, तो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इस
विच डिवाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर। IIT रोपर का नाम पहले भी आ चुका है, ठीक है ना, MB टेक वगैरह में। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर 3 टाइम्स। तो एमलेक्स नाम है, एमलेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग फाइन्स ऑन द बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड। तो भैया चाइना। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर भी। हु हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो नेपाल। नेपाल इसीलिए क्योंकि नेपाल तो मतलब नेपाल आर्मी रख के करेगा क्या, इधर इंडिया है उधर चाइना, दोनों से नहीं लड़ सकता, छोटा देश है। तो अपना सारा आर्मी को कहाँ भेज देता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। यूनाइटेड नेशन में नहीं भेजता, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजता है। जहाँ भी डिस्टर्बेंस होता है, जैसे सूडान में हुआ या कहीं भी अफ्रीकन देश में ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पीस कीपिंग मिशन के तहत इन लोग को भेजा जाता है। तो वहाँ इन लोग को इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन लोग को इंसेंटिव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंडिया थर्ड नंबर पे आता है पीस कीपिंग फोर्स भेजने में। बट 25-year-old वैदेही डोंगरे ऑफ मिचिगन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड। तो मिस इंडिया USA 2021, ठीक है। वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट ऑयल कंपनी IOC सेटअप, IOCL होना चाहिए, सेटअप कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो एट मथुरा रिफाइनरी, मथुरा कहाँ है। विच कंट्री अनवील्ड द 600 किलोमीटर पर आवर मैंगलीव ट्रेन। तो चाइना में। मैंगलीव ट्रेन मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे, उसमें चक्का नहीं होता है। व्हील नहीं होने के कारण फ्रिक्शन जीरो हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होगा तो कोई रिटार्डिंग फोर्स तो नहीं है, कोई रोकने वाला तो फोर्स नहीं है। तो हमको इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना होगा, प्रोपेलेंट फोर्स मतलब जो इसको धक्का दे, और एक डायरेक्टिव फोर्स जो इसको डायरेक्शन दे। तो वो हम लोग मैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट को क्यों जानना है। जब मेंस लिखना है तो मैंगलीव ट्रेन या क्या कर सकते हैं उसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक है। सुपर कंडक्टर वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। 150 तक आज टोटल करना है। विच वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन मेड हिज फर्स्ट स्पेस शिप थ्रो स्पेस फील्ड न्यू शिपयार्ड एंड कैप्सूल ऑफ हिज स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन। तो जेफ बेजॉस, फाउंडर ऑफ अमेजोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच कंट्री रिलीज लाइव वीडियो टेस्ट ऑफ, ये रसिया ही कर सकता है, बोलता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस। विच कंट्री रिलीज लाइव वीडियो टेस्ट ऑफ A500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो रसिया। रसिया के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं पिछले वीडियो में। हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो पेरू से हम लोग एक चीज़ याद कर सकते हैं, एल नीनो और ला नीना, ये पेरू कोस्ट के बगल से स्टार्ट होता है और ये क्या करता है, तो इंडिया का मानसून को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, तो जो करेंट है, कोल्ड करेंट और वार्म करेंट, वो जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट करता है, और वैसे हम लोगों का मानसून इफेक्ट होता है। तो जब कभी ज्योग्राफिकल हुआ तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। अभी तो आंसर है पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। 143, फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च विच आर्टिफिशियल, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर विथ एनी टाइम बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज। तो फेडी, ठीक है ना, नाम याद रखना है, फेडी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना कि इसमें हम लोग पहले से इनपुट दिए रहते हैं और स्मार्ट कोड या ऑर्गेनिक कोड बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इट हैव टू क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि इसके पास ये खुद से डिसीजन लेता है, उस टाइप का डिसीजन मतलब इनपुट इसको पहले से दिया है, उस सिनेरियो में दोबारा जब वैसा इसको इनपुट मिले तो इसको कैसे रिएक्ट करना है वो इसको पता होता है। तो इसका कोड थोड़ा ऑर्गेनिक होता है, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिंपल वर्ड में। 144, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती, डिस्टर्ब एरिया है, ठीक है ना। तो नया प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एरियल हेनरी, ठीक है। 145, विच सिटी ऑफ MP मतलब मध्य प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो ग्वालियर और उड़चा, ग्वालियर और उड़चा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन तो UN से हो जाएगा, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक, C से कल्चरल,
ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। विच कंट्री हैज़ बीन stripped ऑफ इट्स prestigious वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को? तो लिवरपूल इंग्लैंड, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड कहाँ है? यूरोप में है। और इंग्लैंड वैसे किस ग्रुप में आता है? तो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता ही होगा। Who participate from India side in the summit of 20 country environment ministers on climate change held in Naples, Italy? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के ये समिट में कौन गया होगा? हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, इटली के बारे में हम लोग देखे थे, विंसी, फिर एक और कौन था ना, बहुत सारा, नेपल्स ये हो गया, और एक कोई था वेटिकन सिटी, हाँ वेटिकन सिटी, ये सब स्ट्रॉम्बली आइलैंड इसी के नीचे है। सही शहर देश है आइलैंड इटली, यूरोप का। 148 क्वेश्चन। वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज बिल्ट? तो एम्स्टर्डम, द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। इसके बारे में बेनेक्स कंट्री में हम लोग देख लिए थे पहले लेक्चर में। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू मेक डिजास्टर मैनेजमेंट अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? तो अच्छा डिसीजन है, ओडिशा। ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने का ये किया गया है, मतलब हर एजुकेशन डिग्री में या सब कोर्स में इसको ऐड किया जाएगा। तो अच्छा स्टेप है ये। उड़ीसा डिस्टर्ब भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। विच टेम्पल ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन मार्क्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ककातिया रुद्रेश्वरम रामप्पा टेम्पल। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, हालांकि डायरेक्टली नहीं था। इस टेम्पल को जो बनवाया था उस रूलर से रिलेटेड था, अगर उस रूलर का टाइमलाइन याद होता तो एक क्वेश्चन बन जाता। ठीक है ना, गाजा पट्टी या गाना पट्टी करके था। तो ये 150 क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 200 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।